जय भारत। बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए और हमारे बीच बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य हमारे पैगाम के संस्थापक माननीय तेजेंद्र सिंह जली साहब हैं, तो इनकी आज्ञा लेते हुए मैं कुछ अपनी बात रखना चाहता हूँ। जो हम 21 सितंबर का प्रोग्राम ज्योति रोड पे कर रहे हैं, इसका मूल उद्देश्य हमारा होता है समानता का संकल्प दिवस, जो कि 23 सितंबर में होता है, और उसको हमने इसी वजह से संडे की वजह से 21 सितंबर का रखा। तो पैगाम में जो कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता जो काम कर रहे हैं, हमने ये प्रोग्राम क्यों करना है और हम साउथ दिल्ली में ये प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं, इसके ऊपर मैं थोड़ा बात रखना चाहता हूँ। क्योंकि पहले हम ज्यादातर प्रोग्राम करते थे अम्बेडकर भवन में, पचकुया रोड पे, और 2-3 बार से हमने वहीं पे करा। तो जैसा कि शीर्ष नेतृत्व की तरफ से हमें बताया गया कि एक जगह ना करके हमें दिल्ली के अलग अलग कोने में अलग अलग लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो हमने ये सिलसिला पिछले साल से शुरू करा। पिछले साल हमने रोहिणी में 23 सितंबर का प्रोग्राम समानता का संकल्प दिवस के रूप में मनाया, और इसी तरह हमने इस बार ये साउथ दिल्ली में रखा है। और साउथ दिल्ली में पैगाम की बहुत अच्छी टीम थी। सबसे ज्यादा साउथ दिल्ली से ही लोग हमारे प्रोग्राम में आते थे। और जब हमने 2018-19 में प्रोग्राम करा था, 20 में 22 में, तो 15-17 बसें पैगाम की तरफ से साउथ दिल्ली से जाती थी। तो 1-2 साल से हम देखते हैं कि अभी काम थोड़ा स्लो चल रहा है साउथ दिल्ली में, इसलिए हमने सोचा कि हम प्रोग्राम जो है साउथ दिल्ली में ही रखते हैं। और जो कार्यकर्ता अभी एक्टिव नहीं है या किन्हीं वजह से काम नहीं कर पा रहे पैगाम के साथ या कुछ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से, तो उन सबको दोबारा जगाया जाए, दोबारा जोड़ा जाए। और कोशिश ये करनी है कि नए युवाओं को हम मौका दें, उनको आगे लाएं, अपने साथ जोड़ें। तो एक तो मैं ये कहना चाहूंगा, 21 सितंबर को जो संडे को हमारा प्रोग्राम है, उसमें आप सब अपनी फैमिली के साथ अपने बच्चों को लेके उस प्रोग्राम में पहुंचे। हमने 500 से 600 लोगों का अरेंजमेंट का रखा है उसमें प्रोग्राम, सत्या साई ऑडिटोरियम में, जो कि यहाँ से कुछ ही दूरी पे है, 10-15 मिनट का रास्ता है। तो उसमें हमने प्रोग्राम जो रखा है, तो ये जो क्लिप हमने यहाँ चलाई थी, और ये तो मैं चाह रहा था कि उसमें एक इस तरह का लाइव नाटक हम प्रस्तुत कर सकें। उसके लिए हम कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ये जो प्रोग्राम नाटक हमारा जो है ये बिग बॉस का, ये बॉम्बे की टीम ने तैयार करा था। और हम इसी तरह से नए नए माध्यम से नए नए तरीके खोजते हैं लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए। ये सब टूल्स हैं। तो हमें जो मेन काम है, जो बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाना, और बाबा साहब के जो काम, जो जैसा वो सपना देखते थे कि समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, ऐसे समाज को बनाना है जिसमें ऊंच नीच की व्यवस्था ना हो। तो उसके लिए हमें काम करना है। अगर हमारा उद्देश्य क्लियर है, और अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है, और अगर हमारे अंदर काम करने की क्षमता है, तो हमारे को एक बहुत अच्छी संस्था, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म पैगाम के माध्यम से मिलता है। तो हमें इससे जुड़ के बाकी और लोगों को भी इसमें जोड़ना है। और साउथ दिल्ली में एक बहुत अच्छी टीम हमें तैयार करनी है। असली मकसद साउथ दिल्ली में ये प्रोग्राम करने का हमारा यही है। शास्त्री जी बहुत मेहनत कर रहे हैं। शास्त्री जी ने पिछले 1-2 महीने से तकरीबन हर संडे वो कहीं ना कहीं मीटिंग लगाते हैं। और शास्त्री जी इतने कर्मठ आदमी हैं, वो कोई पोस्ट का ये नहीं देखते कौन पैगाम का कन्वीनर है, कौन क्या बन रहा है, कौन इंचार्ज बन रहा है। वो हर संडे निकल जाते हैं अपना झोला लेके कहीं ना कहीं मीटिंग करने के लिए, और हमारे से सिर्फ 2 ही चीजें मांगते हैं, मुझे 2-3 वक्ता भेज देना, मैगजीन भेज देना, पैम्पलेट भेज देना। तो मेरी आप सबसे ये गुजारिश है, खास करके कि साउथ दिल्ली की टीम है, तो मैं चाहता हूँ कि साउथ दिल्ली के भी हम 8-10 नामों की ऐसे टीम तैयार करके आज ही हम बताएं जो लोग आगे काम कर सकते हैं। जैसे शास्त्री जी तो पहले से ही हैं, मोतीलाल जी हैं, वो किसी वजह से विदेश से हैं। तो हमारे सुरेश कोहली जी हैं, वो साउथ दिल्ली का काम संभालते थे। संदीप केशकर जी हैं, वो साउथ दिल्ली का देखते थे। तो साउथ दिल्ली के ये संदीप केशकर जी
उनकी भी ट्रांसफर हो गई है, वो दिल्ली से बाहर है छत्तीसगढ़ में। और सुरेश कोहली जी की भी ट्रांसफर हो गई है। तो अभी नवीन कोहली जी को हम शास्त्री जी के साथ काम कर रहे हैं। आशा मैडम पहले साउथ दिल्ली में ही थी, इन्होंने बहुत काम करा, तो वो जो टीम दोबारा से हम खड़ी कर सके। अमित जी भी हैं। हाँ, जो भी 8-10 लोग हैं, सकल दास जी हैं, अमित जी तो पहले से जुड़े हुए हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि कम से कम 8-10 लोगों की टीम ऐसी साउथ दिल्ली में तैयार हो कि हमें साउथ दिल्ली ना आना पड़े किसी मीटिंग के लिए, हमें बाहर से वक्ता या कार्यकर्ताओं को ना भेजना पड़े। साउथ दिल्ली की अपनी टीम इतनी सख्त हो कि वो खुद ही यहाँ मीटिंग्स करें और हमारे से जो अपेक्षा है उनको मैगजीन की, स्टेशनरी की, कहीं चाय पानी की व्यवस्था करनी है, जैसे ये हमने प्रोजेक्टर में चलाया, इस तरह का अगर प्रोग्राम रखना है वो सब उसमें हम मदद कर सकते हैं और हम भी मीटिंग में आते हैं। तो उसी के लिए मैंने थोड़ा आपका टाइम लिया है। तो मैं यही चाहता हूँ कि शास्त्री जी हो गए, दुलीचंद जी हैं और नवीन कोहली जी हैं। नवीन कोहली जी के फादर बहुत पहले से पैगाम से जुड़े हुए हैं। तो कुछ चीजें ये परिवार से हमें गिफ्टेड मिलती है। जैसे परिवार में अगर अम्बेडकरवादी लोग हैं तो आपको परिवार से ही वो विचारधारा मिल जाती है, कई संगठन में जाकर सीखने की जरूरत नहीं। हाँ, यहाँ आपको तराशा जाता है, नए नए तरीके बताए जाते हैं कैसे समाज में बात करनी है, क्या क्वेश्चन आते हैं समाज में। तो उसके लिए हमारे पास ये पैगाम की प्रश्नोत्तरी है, ये आपके पास जरूर होनी चाहिए सभी कार्यकर्ताओं के पास, जिसमें ज्यादातर वो क्वेश्चन है कि पैगाम क्या करना चाहता है, पैगाम का उद्देश्य क्या है, और पैगाम के लोग जब लोगों के पास जाते हैं अपने समाज में तो वहाँ क्या क्वेश्चनों का सामना करना पड़ता है, इन सब का इस पैम्पलेट में जवाब है। तो मैं सभी कार्यकर्ताओं से ये निवेदन करता हूँ कि एक तो ये अपनी ब्लू वाला पैम्पलेट, एक जो हमने समानता का संकल्प दिवस का ये